तो वो एवेंजर्स एंड गेम जो सितंबर में री रिलीज होगी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, उसका टाइटल रखा गया है एवेंजर्स एंड गेम एनकोर। लेकिन मूवी का सिर्फ टाइटल ही नहीं बदला, बल्कि इसमें कुछ नई फुटेज, नए सीन्स भी होंगे, एक कस्टम इंट्रो होगा। ये नई फुटेज क्या होगी एंड ऑल, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना इम्पॉसिबल है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रॉमिस करता हूं सारी लेटेस्ट MCU लीक्स और अपडेट सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। सो कमिंग बैक टू एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, तो एंड गेम की इस री रिलीज में जो न्यू सीन्स होंगे उनमें हमें रिपोर्टेडली स्टीव रॉजर्स के कुछ एक्स्ट्रा सीन्स मिलने वाले हैं। स्टीव के ही क्यों? क्योंकि डूम्सडे भी स्टीव की ही वजह से हो रही है और एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक क्लियर कनेक्शन भी दिखाना अभी बाकी है, जो फिलहाल अभी तक तो फुली रिवील नहीं हुआ है। हमें बस इतना पता है कि स्टीव पास्ट में गया, वहां वो पेगी के साथ रुका, जिससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मल्टीवर्स ब्रेक होने लगा, जिसे रोकने के लिए डूम ने कोई एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, डूम की फैमिली उसमें मारी गई और इसीलिए डूम स्टीव के पीछे पड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली इस सारे मल्टीवर्सल केओस का जो रूट कॉज है वो है स्टीव रॉजर्स। लेकिन ये सिर्फ एक ऊपरी परत है, कुछ और भी ऐसे डीप क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें एंड गेम के इस री रिलीज में मिलेंगे। ऑल इन ऑल, अगर तुम डूम्सडे को देखने का प्लान कर रहे हो, जो कि आई नो तुम कर ही रहे होगे, प्लान करने जैसा कुछ है ही नहीं, देखने जाना है तो जाना है, तो एंड गेम एनकोर मिस नहीं कर सकते तुम। आई होप कि इस री रिलीज में हमें इस बात का भी जवाब मिल जाए कि एंड गेम में फाइनल बैटल के बाद टोनी की बॉडी गई कहाँ, उसे कौन ले गया, कहाँ ले गया, क्या उसकी बॉडी अभी भी किसी हाईटेक चैम्बर में रखी हुई है, इस उम्मीद में कि एक दिन टोनी को फिर से वापस लाया जा सकता है जब दुनिया को उसकी जरूरत हो। और क्यों डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के चेहरे एक जैसे हैं? पहले जो एंड गेम आई थी उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं था, केवल आयरन मैन 1 से वो हैमर वाला साउंड था। लेकिन अब जो एंड गेम एनकोर री रिलीज होगी उसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी रखा जाएगा, जो कि स्टीव रॉजर्स पर फोकस करेगा। अभी कल किसी सो कॉल्ड इनसाइडर ने ये भी बोला था कि डूम्सडे की मेन लीड होगी येलेना। अब बताओ, डूम्सडे के 4 टीजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहला टीजर था स्टीव रॉजर्स का। चारों टीजर में कहीं पर भी येलेना बेलोवा या उससे रिलेटेड उसके आसपास की उसकी टीम के किसी भी मेंबर की कोई झलक, कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर भी एक इनसाइडर महाशय का कहना है कि डूम्सडे की लीड येलेना होने वाली है। मतलब ये इनसाइडर्स भी कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं ना। RDJ जब एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग कर रहे थे तो फिल्मिंग के 4th डे पर उन्हें डॉक्टर डूम की थीम सुनाई गई और बस वो थीम इतनी एपिक थी, इतनी परफेक्ट थी कि उसे सुनने के बाद इवन उनका फिल्मिंग करने का तरीका तक बदल गया। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर डूम की थीम मार्वल की अब तक की बेस्ट थीम्स में अपनी जगह बनाने वाली है। पहले मुझे लग रहा था कि डूम की थीम ये है, बट नाउ आई एम नॉट श्योर। थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक विलन की जब पहली बार बिग स्क्रीन पर एंट्री होती है तो वो एंट्री इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल होनी चाहिए कि तुम उसे हमेशा याद रखो और उसके बारे में हमेशा बातें करते रहो। इन्फिनिटी वॉर में पहली बार ही लोगों ने जब थानोस को देखा तो उसे इतना सीरियसली इसलिए लेने लगे क्योंकि उसकी जो एंट्री थी वो ही इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी, इतनी धमाकेदार थी। ऐसे में डूम अब जब इतने सालों बाद फिर से बिग स्क्रीन पर आ रहा है, उसे प्ले भी RDJ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंट्री के टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते होंगे और उनमें से भी सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है उसका थीम म्यूजिक, जो कि डेफिनेटली एपिक होने वाला है, नो डाउट। और हाँ, आई नो तुम्हें भी अब तक पता चल गया होगा कि सिने यूरोप नाम का एक इवेंट हुआ जहां पर एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ फुटेज कुछ चुने हुए लोगों को फिर से दिखाई गई है। फिर से वही सिनेमाकॉन जैसा कांड हुआ है। लेकिन पिछली बार तो सिनेमाकॉन में एक फुटेज डिस्क्रिप्शन बाहर आ गया था, इस बार तो फुटेज डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया कि जो फुटेज दिखाई गई उसमें था क्या, बस केवल फुटेज दिखाई गई इतना पता चला है। अब हाँ, कई लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि जो फैंस हैं उनको एक प्रॉपर मतलब ट्रेलर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और जो फुटेज और जो ट्रेलर्स हैं वो सिनेमाकॉन और सिने यूरोप जैसे इवेंट्स में चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अभी इस टाइम डूम्सडे का ट्रेलर आ जाना चाहिए, तो भाई नहीं, अगर अभी आ गया तो वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मोमेंटम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अभी पूरा फोकस है ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग पर, उसकी हाइप को और बढ़ाने पर, और स्पेशली तब डूम्सडे का ट्रेलर अभी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए जब अगले महीने जुलाई में कॉमिक-कॉन जैसा बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। और क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा तो कोई इवेंट जल्दी है भी नहीं, तो आई थिंक डूम्सडे का ट्रेलर कॉमिक-कॉन में ही आ सकता है, जहां पर जब स्पाइडरमैन थिएटर्स में चल रही होगी तो लोग स्पाइडरमैन देखकर आएंगे और इधर जब घर आकर यूट्यूब खोलेंगे तो देखेंगे कि डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो ऑब्वियसली फिर वो जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है। हाँ, पहले आ जाता तो बात अलग थी, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं आया तो फिलहाल अभी तो नहीं आना चाहिए जब तक ब्रांड न्यू डे रिलीज नहीं हो जाती। लेकिन फिर भी अगर फुटेज कुछ खास लोगों को दिखाई जाती है तो भाई अकेले में ही दिखा दो,
हमें ना बताया जाए बस। ना तुम्हारी फेवरेट वांडा को लेकर एक बिग न्यूज है, वो ये कि उसका रिटर्न तो होगा, बट मैं डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद यानी म्यूटेंट सागा की। यानी वांडा का रिटर्न होगा एंड वो पूरे म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू भी करेगी, लेकिन नॉट एज अ हीरो बल्कि एज अ विलन। यानी डूम्सडे में जो वांडा आएगी वो एक्चुअल में 616 की वांडा ना होकर एक कंप्लीटली डिफरेंट अल्टरनेट यूनिवर्स से होगी। मोस्ट प्रोबब्ली वो मैग्नेटो की डॉटर होगी, इसीलिए आगे वो म्यूटेंट सागा की विलन भी बनने वाली है, क्योंकि उसकी जो बैक स्टोरी है वो म्यूटेंट से, एक्समैन से ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगी। और अगर ये र्यूमर सच है तो उसका मतलब साफ है कि 616 वाली वांडा मर चुकी है, उसका रिटर्न अब कभी नहीं होगा। नो, टॉम हॉलैंड ने ब्रांड न्यू डे के विलन को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग टीज किया है। उससे पहले तुम्हें बता दूं कि बोला जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे में मेन विलन कोई इविल स्पिरिट है। मुझे लगता है भाई ये र्यूमर जिसने भी दी है वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और इविल डेड बर्न दोनों को एक ही मूवी समझ रहा है। एनीवेज, तो टॉम ने कहा कि इस मूवी में बहुत सारे विलन्स हैं, जिनमें से कुछ रिटर्निंग विलन्स होंगे, जैसे कि स्कॉर्पियन जिसे हमने विदाउट सूट पहली बार होमकमिंग में देखा था। तो वहीं एक ऐसा भी विलन है मूवी में जिसका डेब्यू होगा। ना वैसे तो आई थिंक ये टूम्बस्टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि मेन विलन अभी भी सुपर सीक्रेट ही है। अब ये सुपर सीक्रेट टूम्बस्टोन नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही हमें ट्रेलर में वो दिखाया ना गया हो, बट वी ऑल नो कि वो मूवी में है। देन ही इज नॉट अ सुपर सीक्रेट। सुपर सीक्रेट कोई और ही है, कोई ऐसा जिसका अभी तक नाम भी नहीं लिया गया है, ना ही वो रिवील हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी हिंट वगैरह है ही नहीं किसी को। और ये सब सोचने के बाद मेरा दिमाग सीधा गया सिम्बियोट की तरफ। बाय द वे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्रांड न्यू डे में माइल्स मोरालेस भी आ सकता है, तो भाई नहीं आएगा। केविन फाइगी खुद ये कंफर्म कर चुके हैं कि MCU में अभी लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस अभी नहीं आने वाला, एटलीस्ट अभी तो नहीं। क्योंकि देखो, जब तक माइल्स की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक लाइव एक्शन में वो नहीं आएगा। और एक स्पाइडरवर्स मूवी अभी आना बाकी है। दैट मीन्स अगर माइल्स लाइव एक्शन में आएगा तो वो अपनी उस आखिरी स्पाइडरवर्स मूवी के बाद ही आएगा। तो हाँ, वो जो सरप्राइज है वो माइल्स मोरालेस नहीं है। आई थिंक दैट माइट बी सिम्बियोट। क्योंकि याद करो, लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब एडी और वेनम MCU में आए थे, उसी टाइम मिस्टीरियो ने पीटर की आइडेंटिटी भी दुनिया के सामने रिवील कर दी थी। और वेनम ने जब स्पाइडी को टीवी पर देखा था तो स्पाइडी का मास्क उतरा हुआ था और वो पीटर पार्कर का फेस देख पा रहा था। अब एडी और वेनम तो वापस जा चुके हैं, लेकिन वेनम का एक चंक यहीं MCU में छूट गया था। और आई थिंक स्ट्रेंज का जो स्पेल है वो उस सिम्बियोट चंक पर काम नहीं किया होगा। वो जो स्पेल था वो केवल ह्यूमंस के लिए था, ताकि लोग भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है। सिम्बियोट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो एकदम अलग ही लेवल का बंदा था। इसलिए सिम्बियोट चंक ये नहीं भूला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इवेंचुअली ही विल गेट टू बॉन्ड विद पीटर। नाउ मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि या तो सिम्बियोट पीटर के उस अपार्टमेंट में पहले से मौजूद था जिसमें पीटर नो वे होम के एंड में मूव किया था, और वो पीटर की बॉडी में है। और एक्चुअल में जिसे हम लोग DNA म्यूटेशन समझ रहे हैं ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में, वो म्यूटेशन ना होकर खुद सिम्बियोट है, क्योंकि सिम्बियोट एजिटेशन को बढ़ाता है, उससे आईज भी ब्लैक हो जाती हैं। तो हाँ, ट्रेलर में सिम्बियोट की सटल हिंट्स तो हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी मूवी के एंड में पीटर जब मरने वाला होगा, उस पॉइंट पर सिम्बियोट आकर पीटर से बॉन्ड करके उसकी लाइफ को बचा लेगा, एंड दैट्स हाउ पीटर विल गेट हिज ब्लैक सिम्बियोट सूट फॉर सीक्रेट वॉर्स। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूं, तो मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देता हूं। स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो ने काफी पहले अपने सोशल पर वेनम इन्फ्यूज्ड स्कॉर्पियन की एक पिक शेयर की थी। अब विलन वो प्ले कर रहे हैं स्कॉर्पियन, तो वेनम वाले स्कॉर्पियन की पिक डालने की क्या जरूरत है? खुद सोचो, नॉर्मल स्कॉर्पियन की पिक डालते हैं ना। बस यही रीजन है कि मैं सिम्बियोट के पीछे पड़ा हूं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है, मूवी में सिम्बियोट है या नहीं है? कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक कर लो, चैनल कर लो सर, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।